वी आर लाइव जी। नमस्कार, मैं रेखा नमस्कार। नमस्कार। एनबीटी रंगमंच और नवभारत टाइम्स के देखने सुनने वालों के लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड प्रेजेंट्स एनबीटी दिवाली जश्न के अंतर्गत मनाए जा रहे करवा चौथ स्पेशल एफबी लाइव में। और मुझे ये आप लोगों को बताते हुए, दिखाते हुए, सुनाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ में है एक बहुत ही कमाल की अमेजिंग सेलिब्रिटी कपल जो हमारे साथ में है, शरद मल्होत्रा। वो किसी परिचय के लिए, मतलब उनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है। नागिन 5 में उन्होंने ऐसा धमाल मचा के रखा है, आप जानते ही हैं। उसके पहले वो सालों से ही टेलीविजन इंडस्ट्री में प्रमुख भूमिकाओं में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। तो शरद मल्होत्रा को तो देखने सुनने वाले सभी जानते हैं, लेकिन आज के जो कहते हैं ना कि आज के करवा चौथ के इस एफबी लाइव में जो हमारा चांद है वो है रिप्सी भाटिया। और रिप्सी जो है शरद जी की पत्नी, और शरद साथ में है। शरद और रिप्सी, मैं आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। तो हम शुरू कर, जाहिर सी बात है कि आज करवा चौथ है तो हमें करवा चौथ से शुरू करना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये देखने सुनने वालों के लिए कि ये जो जोड़ा, ये खूबसूरत जोड़ा आपके सामने बैठा है, ये आज करवा चौथ को परफॉर्म कर रहा है। इन द सेंस, आपको ये जो रिप्सी के चेहरे पर एक नूर नजर आ रहा है वो करवा चौथ के व्रत का है। तो रिप्सी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी। कैसा जा रहा है आपका दिन? 3:17 हो रहे हैं और आप एक निर्जला व्रत है आपका फास्ट है। थोड़ा सा बताइए कि कैसा फील कर रही हैं आप? मेरा सेकंड करवा चौथ है एंड सेकंड करवा चौथ है। लास्ट टाइम हम कनाडा में थे और मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ थी, तो वो अलग एक्सपीरियंस था। इस बार बिकॉज ऑफ कोविड ऐसे हम कुछ ट्रैवल नहीं कर पाए, पर सुबह सुबह सर्दी के टाइम पे मेरे हस्बैंड उठे और मुझे खाना खिलाया। एंड जहाँ तक मेरा ख्याल है इन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा। तो मैंने एक्चुअली सुबह, मुझे समझ नहीं आ रहा करवा चौथ कैसा जा रहा है, बिकॉज मेरा ध्यान इस वक्त शरद पे कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया पिया तो शरद ने भी कुछ खाया पिया है। जी मैंने रेखा जी, मैंने सुबह से सिर्फ एक मेरी जो फेवरेट ब्लैक कॉफी, मैंने सिर्फ वो एक कप वो भी है। और मैं सुबह उठा था 4 बजे, 4-4:30 बजे रिप्सी के साथ, जब वो सरगी की रस्म जो वगैरह जो होती है। तो मम्मी ने कहा था कि मम्मी ने, इनफैक्ट मेरी मॉम ने कॉल किया सुबह 4:30 बजे और रिप्सी को उठाया, रिप्सी ने मुझे उठाया। और फिर हम लोग जो भी रस्म वगैरह होती है सुबह, फिर ये सुबह खाना खा रही थी सुबह कुछ 4:30-5 बजे के आसपास। तो बस थोड़ी बहुत रस्में हुई और उसके बाद फिर हम सुबह से बस ये तैयार हो गई और हम बस वेट कर रहे थे कि आपके साथ हम कब रूबरू हों। देखिए, मुझे लगता है कि हम जो भारत देश में जब हम रहते हैं, इंडिया एक ऐसी मल्टी कल्चरल कंट्री है और हमारी परंपराएं इतनी कमाल की हैं कि राखी हम मनाते हैं बहन के लिए, दिवाली हम मनाते हैं फैमिली के लिए, होली, ईद ये मनाते हैं हम एक दूसरे के, मतलब एक धार्मिक सौहार्द के लिए। और हमारे यहाँ पर हर रिश्ते के लिए इतने खूबसूरत त्योहार हैं, जैसे कि करवा चौथ। मैं दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि करवा चौथ कॉन्सेप्ट के बारे में दोनों क्या सोचते हैं, क्योंकि ये देखिए कि एक तरह से ये पति की अच्छी, मतलब दीर्घायु के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए और उनकी सफलता के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को, करवा चौथ के व्रत को आप दोनों कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो प्रथा जो है ये सालों से चली आ रही है। और बचपन में मैं देखता था कि किस तरह मम्मी जो है सुबह उठ के ये इस रस्म को निभाती थी। और मेरी सिस्टर जो है, जब उनकी शादी हुई तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये घर में हम देखते आए हैं बचपन से ही, और उसी जुनून से, उसी पैशन से अब जब मैं देखता हूँ कि रिप्सी भी सुबह उठ के पूजा करती हैं पूरे दिन, फिर वो कहते हैं ना कि बिल्कुल कुछ खाए पिए बिना सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक वेट करती हैं कि मतलब किस तरह एक फास्टिंग जो होती है बहुत मुश्किल होती है, लेकिन
पता नहीं कैसे ये मतलब मन से करती हैं, और फिर ये दूसरा साल है जैसे रिप्सी ने कहा, तो अच्छा लगता है कि वो एक दिन, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हम मदर्स डे मनाते हैं, सिस्टर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, तो एक वाइफ डे भी होता है जिसे हम कोशिश करते हैं कि हम मनाएं। तो ये आज का दिन जो है, जो स्पेशली जो 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 पूरा दिन है, वो पत्नियों के नाम है। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप होती है वो करने के लिए होती है, उसमें बहुत सारा सेक्रीफाइस होता है, बहुत मोहब्बत होती है, और किसी के लिए पूरा दिन मतलब एक व्रत रखना, पानी नहीं पीना और इतना तैयार रहना और सब कुछ, तो आप कैसे देखती हैं कि मतलब पूरा ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो पूरा जो है इस व्रत का पूरा दारोमदार आपके कंधों पे है, मतलब आप ही सब कुछ, इसकी हीरोइन तो आप ही है ना? बिल्कुल आज हीरोइन बन गए। मैं पिछले साल हीरोइन बनी थी, रेखा जी ऐसे बोलती है, एक्चुअली हीरोइन यही है, बॉस यही है घर की, ये वो बोलते ना करवा चौथ के दिन रेखा जी, आप नहीं हो सकते। रेखा जी बॉस यही है, वो बोलते हैं सर, आप समझ रही है ना? बस जैसे आपके पति भी कहते हैं ना कि आप बॉस है, तो ये बॉस है बस। तो पूरा जो घर का जितना सब कुछ है, प्रेपरेशन वगैरह जितने भी कल से रात से जो है, सब रिप्सी ने किया है, और उन्होंने रात को कुछ सेवई भी जो है, मेरी मम्मी ने कहा था कि सेवई बनाने के लिए, तो मैंने कहा सेवई नहीं तो खीर बना लो, तो रिप्सी ने कहा नहीं, अब सेवई बनेगी, तो वो सेवई बनाएंगे उसने, और शाम को जब पूजा करेंगे, जब ये पूजा करेंगी पतिदेव की, तो उसके बाद जब फास्ट खोलेंगी, तो उसके बाद आई एम श्योर दोनों को बहुत भूख लगी होगी, तो आई थिंक पूरी छोले बोल रही है, मुझे नहीं पता, वो सब पूरा जो है जिम्मा जो है वो रिप्सी का है, और कल रात से लगी पड़ी है। आई थिंक सॉरी, इट्स अ डे टू सेलिब्रेट योर लव, मतलब तुम्हें एक मौका मिलता है अपने पार्टनर को शो करने का। आई मीन दिन रात यही कर रहे होते हैं हम, बट स्टिल एक स्पेशल तरीका है बताने का कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और आपकी हेल्थ, आपकी लॉन्ग लाइफ, आप हैं तो मैं हूँ, दैट, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि दोनों पार्टनर्स जो हैं उनमें अगर एक भी खुश नहीं है तो दूसरा भी खुश नहीं रह सकता, और दूसरे की खुशी, दूसरे की लंबी उम्र, दूसरे की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो वो डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, तो तुम्हारा पार्टनर भी खुश रहेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक बस एक मौका मिलता है वाइफ्स को हस्बैंड्स को बताने का कि आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और हस्बैंड्स को भी मौका मिलता है वाइफ्स को पैम्पर करने का अच्छे से और पूरा दिन सिर्फ वाइफ के ऊपर ही नजर टिकी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी स्वीट डे टू शो ईच अदर कि आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, राइट? बिल्कुल, क्या बोलते हैं, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही कहा इन्होंने। रेखा जी जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही कहा इन्होंने। आपको याद रहते हैं जी। एक निर्जला व्रत है, आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है? क्योंकि मेरी भाभी रखती है तो पहली शर्त रेखा जी ये नहीं, ये सब बातें आप मुझे फोन पे अलग से पूछेगा। नहीं, वो गिफ्ट क्या, आई थिंक रिप्सी को जो भी चाहिए, जो भी गिफ्ट चाहिए, मैंने कहा कि बता दूं, वो बेचारी वो इतनी अच्छी है, कुछ बोलती नहीं है, मैं रोज बोलता हूँ क्या चाहिए, बोलती नहीं कुछ नहीं, प्यार है काफी है, मैंने कहा ठीक है। नहीं, अपना ऐसे मौकों पे अपना गिफ्ट बिल्कुल मत छोड़ना, आप बिल्कुल मनचाही मुराद आप पूरी करना। मैंने बोला है मिल चुका है, कुछ बोलती नहीं है, इतनी अच्छी है, तो मिल चुका है। हाँ, अच्छा ओके जी। शरद जी, ये सवाल आपसे है कि आप जिस तरह की प्रोफेशन में हैं, आप एक बहुत ही इतना डिमांडिंग आपका है, टेलीविजन है, महीने में 27 दिन 28 दिन शूटिंग करना पड़ता है ना? आपकी आवाज, हेलो, आ रही है मेरी आवाज? आई आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही है रेखा जी। मेरे को तो आ रही है आप लोग की आवाज। ऑडियो में शायद प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा, एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ।
अभी आ रही है? हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो। आ रही आवाज अभी? नहीं, आई थिंक हमें फिर से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है। फिर से ज्वाइन करें क्या? जी, फिर से ज्वाइन करें क्या? एक मिनट, मैं आदर्श जी को पूछती हूँ। आदर्श जी क्या वापस ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे तो इन लोग की नहीं आवाज नहीं, बराबर। अचानक आवाज चली गई है, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ एक मिनट, आप लोग रुकिए, मैं कॉल करती हूँ, रुकिए आप लोग। जी जी जी। हाँ हाँ। मुझे पर आप लोग की आवाज बराबर आ रही है। आ रही है आवाज आपका, तो लेकिन उन लोग को नहीं आ रही है मेरी आवाज, फिर क्या करें? आदर्श को बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो हेलो हेलो। अभी आ रही है आवाज? बहुत बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी। तो ठीक है, मैं जरा जोर से बोलती हूँ। अभी आई? जी, एक मिनट। नहीं नहीं, बहुत बहुत ही धीमी आवाज आ रही है आपकी। मुझे आपकी आवाज बराबर आ रही है। आप बहुत एक बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी। जी जी एक जी मिनट, जी। अगर आप मेरा सवाल सुन पाते हैं तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। शरद जी, आप सवाल सुन पाएंगे क्या? वापस से ज्वाइन करें क्योंकि आवाज बहुत धीमी है आपकी। हम मतलब हमारी टीम को, और मुझे तो नहीं आपकी आवाज बराबर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धीमी आवाज, समझ नहीं आ रहा मुझे। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है, आ रही है। हाँ, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। एक मिनट। अच्छा, तो आप क्या, मैं एक मिनट है, मेरी टीम देख रही है, आप एक मिनट रुक जाइए। वो लोग आप देख रहे हैं आवाज का। एक सेकेंड ना, रुकिए। हेलो हेलो हाँ हेलो। हेलो हेलो। वापस ज्वाइन करते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी, आवाज नहीं रेखा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत बहुत धीमी है। दोबारा ज्वाइन करते हैं, वापस ज्वाइन करते हैं। वापस ज्वाइन करते हैं, वापस ज्वाइन करते हैं। हाँ हाँ। जी जी जी। आप समझ ही रहे हैं देखने सुनने वाले कि कैसे, मतलब टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लोग बहुत कुछ कोरोना में, लॉकडाउन में, जी जी मतलब जी टेक्नोलॉजी रेखा जी। के। हाँ जी, जी जी, अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कह रही हूँ कि हम लोग है ना कोरोना में, लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी के इतने मोहताज हो गए हैं कि हमारे जी दिल से दिल मिल गए, लेकिन आवाज से आवाज नहीं मिल पा रही थी। जी, तो जी जी जी। मैं वहीं से शुरू करूंगी। मेरा सवाल ये था कि आप एक ऐसे डिमांडिंग प्रोफेशन में हैं, जो टेलीविजन है, जहां पर आपको महीने में पूरे 27-28 दिन शूटिंग करना पड़ता है, और रिप्सी जी जी जो है वो एक नॉन फिल्म बैकग्राउंड से हैं, बिल्कुल भी उनको इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे प्रोफेशन और ऐसे एक्टर हस्बैंड को हैंडल करना। उनकी जो जरूरतें हैं, उनके इराटिक शेड्यूल्स हैं, उनके शूटिंग क्रेजी हो जाता है। तो वो कैसे, मतलब आपको कैसे बैलेंस करती हैं, किस तरह से उन्होंने मतलब आपको संभाला है, और वो कैसे आपके प्रति इतनी समझदारी रखती हैं आपके प्रोफेशन को समझते हुए? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जो प्रोफेशन है बहुत डिमांडिंग है। पहली बात तो टाइम बहुत देना पड़ता है। और जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने सबसे पहले, रिप्सी जानती थी कि मैं एक एक्टर हूँ,
तो लेकिन इतना, जैसे मैंने आपसे कहा कि अचानक शूट पे चले जाना और घंटों घंटों शूट पे रहना, कई बार हम लोग शूटिंग में ट्रैवल भी करते हैं, कई बार बातें नहीं होती फोन पे हमारी पूरे दिन। लेकिन वो समझ मैंने रिप्सी में देखी कि वो बहुत मैच्योर्ड है कुछ बातों को लेके, और वो समझती है कि हमारा हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है, बहुत अलग है नॉर्मल लोगों से। तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री जो है वो इतने ज्यादा अपने में ही है, इन द सेंस कि आप जब काम करते हैं, सेट पे जाते हैं, तो आपको और कुछ दिखता नहीं है। पर्सनल लाइफ जो है बहुत बैक सीट ले लेती है कुछ कुछ समय के लिए जब आप शूट कर रहे हैं। तो आई थिंक उस बात को रिप्सी ने बहुत अच्छी तरह समझा है, जिसके लिए मैं पूरा श्रेय इसको देता हूँ कि इतना इजी नहीं होता है कि आप हस्बैंड के बिना आप घंटों घंटों रहें। और ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे वो भी काम करती हैं, शी इज अ वर्किंग वुमन, तो कई बार काम के लिए उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, तो मुझे भी समझना पड़ता है कि हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन कभी बाहर जाती हैं, देश के बाहर जाती हैं, कभी एग्जीबिशन हो गया या कुछ भी हो गया अपने अपने काम के लिए। तो मुझे भी काफी समय तक, काफी दिनों तक मुझे भी अलग रहना पड़ता है। तो आई थिंक उतनी समझ हम दोनों में है, और आई थिंक वो मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि हम दोनों का काम जो है वो बहुत अलग है, और हम दोनों घर आते हैं तो हम एक ही चीज के बारे में बात नहीं करते हैं। मैं इनके काम के बारे में पूछता हूँ, ये मेरे काम के बारे में पूछती हैं, तो कॉन्वर्सेशन भी बहुत अलग होती है। तो वैसे में क्या है कि बहुत सारी बातें होती हैं जो ये जानना चाहती हैं, बहुत सारी बातें होती है जो मैं इनके काम के बारे में जानना चाहता हूँ, इनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो ऐसे में क्या है कि रिलेशनशिप में एक अच्छा स्पार्क भी रहता है, और अलग कॉन्वर्सेशन होती है, क्योंकि कई बार होता है कि एक्टर्स बीच में जो है मतलब अगर एक एक्टर दूसरा एक्टर से मिलता है तो वही बातें होती हैं कि आज शॉट कैसा रहा, क्या किया आपने, तो उस तरीके से अगर अगर आप देखें उस एंगल से, तो हमारी बहुत अलग अलग बातें होती हैं, अलग कॉन्वर्सेशन होती हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी तरह घर को संभाला है। जब मैं नहीं रहता हूँ, काफी घंटों तक बाहर शूट करता हूँ, तो घर को जैसे मतलब एक पत्नी संभालती है, तो बस वो संभाल रही हैं। और आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल कि घर अच्छी तरह जो है सब कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा। मैं पर्सनली मैं बहुत ही, मुझे अच्छा लगता है जब चीजें साफ सुथरी हो, चाहे वो घर हो या हम काम पर हो। तो जब मैं घर आता हूँ तो दरवाजा खोल के स्माइल करके हमेशा स्वागत करती हैं, तो तो अच्छा लगता है। तो बस वही है कि आई थिंक दोनों ने एक दूसरे के प्रोफेशन को समझा, एक दूसरे को समझा। मुझे पता चला है रिप्सी जी कि देखिए, वैसे कहते हैं ना कि जो पति पत्नी जो होती है, पत्नी जो है उसको एक अर्धांगिनी कहा गया है पति के तौर पे। जी। हमारे यहाँ तो मतलब ना, हमारे शास्त्र पुराण और हमारी जितनी परंपराएं हैं उसमें पत्नी को एक अर्धांगिनी का दर्जा दिया है। और शरद जी, मुझे अभी पता भी चला है कि आप कोरोना से भी गुजरे हैं, तो वो टाइम पे रिप्सी जी आपने किस तरह से उनको संभाला? क्योंकि हम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बीमारी अपनी जगह पे है, दूसरे बाहर हमारे प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं, और उस वक्त हम बहुत एक लो साउंड करते हैं जब इस तरह से हमारा पार्टनर एक ऐसी तकलीफ से गुजर रहा हो। तो आपने किस तरह से, मतलब हेड्स ऑफ टू यू, आपने उनको, आप एकदम कहते हैं ना कि तंदुरुस्त करके, एकदम स्वस्थ करके हमारे सामने वो बैठे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो बताइए कैसे दौर था वो, और किस तरह से आपने उनको मतलब संभाला? एक्चुअली उस टाइम पे सबसे पहले तो जो मुझे लगा कि उस टाइम पे जितना ही सोशल मीडिया से उस टाइम पे दूर रहें, और जितना अपनी बीमारी के बारे में हम कम बात करें उतना बेटर है। बिकॉज जितना डिस्कस करेंगे उतना ही हम अपना फ्रीक्वेंसी नेगेटिविटी का स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, और फिर उसी के बारे में आप सोचते रहते हैं। तो शरद और मैं, थैंक्स टू कोविड, जब हम लोगों का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ उस टाइम पे, लॉकडाउन में भी, तो हम लोग को एक आदत पड़ गई थी कि हम लोग बैकग्राउंड में हमारे कृष्णा चैंट चलता रहता है पूरा टाइम। शरद को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। वो खत्म होता है तो मेरा सिखिज्म का मूल मंत्र का पाठ शुरू हो जाता है। तो कुछ ना कुछ एक सूथिंग मेडिटेटिव म्यूजिक ऑन रहता ही है। म्यूजिक भी नहीं, मतलब चैंट ऑन रहता है, जिससे कि हम दोनों काफी पॉजिटिव रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने शरद के कोविड को लेके कोई भी डिस्कशन किया हो, कुछ भी।
हम लोगों को बस इतना पता था कि मेरे को ये मेडिकेशन देना है, एंड जितना हेल्दी खाना सब कुछ कर सकती थी वो सब किया। पर हमने बस एक ये चीज करी थी कि वी मेड इट अ पॉइंट और एक कॉन्शियस एफर्ट किया और डिसीजन लिया कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करने से कुछ होगा नहीं और उसकी और डिस्कस करने से तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो शरद, इनफैक्ट मेरे को तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, या ये यू नो शरद खुद ही सोशल मीडिया से उस टाइम पे ऑफ हो गए, मैं भी एकदम ऑफ हो गई। एंड हम लोगों ने वो टाइम जो था वो बहुत पॉजिटिव तरीके से निकाला, एंड एक चीज रियलाइज करी कि जैसे ही टेस्ट कराए आधा डर तो वही निकल जाता है। तो ये चीज है कि कोविड इज मोर ऑफ अ, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट डेंजरस, इट इज, बट जो फियर है, आधा फियर ही तुम्हें बीमार करता है। तो हम चाहते थे कि हम उसे पॉजिटिवली उसमें से निकले। एंड शरद ने वो टाइम चैंटिंग में निकाला, मेडिटेशन में निकाला, ही वाज प्लेइंग हिज गिटार। ऑनेस्टली जो हमने लॉकडाउन में पहले कर रहे थे वो ही शरद कंटिन्यू कर रहे थे। सिर्फ ये था कि इस वक्त शरद और मैं एक डिस्टेंस पे थे, which I did not want to maintain, but he maintained because of me. मैंने तो शरद को बोला था मैं भी साथ में पूरा पूरा कोर्स कर लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। जी, बीच में ऐसा भी हुआ था कि आई थिंक हफ्ते बाद जब मेरी मेडिकेशन चल रही थी तो ये कमरे में आ गई, तो मैंने कहा यार बाहर जाओ कमरे के। कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं भी साथ में कोर्स कर लूंगी और मुझे भी हो गया तो हम दोनों साथ में ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है कि दोनों साथ में ठीक हो जाएंगे, थोड़ा कि मतलब मैंने कहा प्यार अच्छी जगह है, अच्छी बात है और अपनी जगह है, बट कोविड भी अपनी जगह है। तो मैंने कहा कि जरूरी है कि 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। और थोड़ा मुश्किल था, 15 दिन ज्यादा बैठ के हमने बातें नहीं की, लेकिन दूर से बात करते थे। अच्छा बताओ क्या खाना है, अच्छा ये ठीक है ये बना देती हूँ। अच्छा, तो एक अलग एक्सपीरियंस था, जैसे आपने कहा कि आई थिंक वो वैसे हमने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया भी नहीं और शायद अब करना भी नहीं चाहते। लेकिन जैसे रिप्सी ने कहा कि वो डर जो है रेखा जी, वो डर बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर हमें डर ही मारता है जो हमारे दिमाग में होता है। तो वो मेंटल फियर जो है वो इंसान को आधा जो है वो वही जो है इंसान को हरा देता है। तो आई थिंक बिल्कुल डरिए मत, सावधानी बरतिए। जो हमें जैसे हमारे जो सरकार भी कह रही है डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बाकी जितनी जो प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो कीजिए। और बस कोशिश कीजिए आप कि जब कोविड हो तो थोड़ा दूरी बनाए रखें। हाँ, तो कोविड के टाइम पर थोड़ी दूरी बनाए रखें सिर्फ कोविड के टाइम पर। जी देखिए, जैसे कि रिप्सी जी, एक एक्टर हस्बैंड होने का फायदा ये होता है कि जाहिर है वो फेमस होते हैं, उनके इतने शो होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन शरद जी, एक डिजाइनर पत्नी होने का भी अपना एक बड़ा लुत्फ है कि मतलब आपका एक फैशन सेंस जो होता है, आपकी डिजाइनिंग होती है, वो आपको एक घर से ही इतनी कमाल की मिल जाती है। तो बिल्कुल आप आज बहुत ही मतलब बोलते हैं ना सुपर हिट लग रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें भी रिप्सी का श्रेय जाता होगा। बिल्कुल 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 रेखा जी, आपने सही लफ्ज पकड़ी बिल्कुल। देखिए, जब घर में एक इतना फैशन कॉन्शियस आदमी हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, आप जानती हैं इतने सालों से मुझे, और जब मन किया कहीं भी निकल गए टी शर्ट जीन्स चप्पल पहन के। लेकिन आई थिंक रिप्सी जो है वो उनका फैशन सेंस बहुत स्ट्रांग है। और तो आई थिंक ये जो भी मैं मतलब आपको दिख रहा है वो आई थिंक इन्हीं की बदौलत है। और आई थिंक जो भी मैं कुछ पहनता भी हूँ या कहीं कुछ इवेंट में जाना हो, कुछ फंक्शन हो, कुछ भी पार्टी हो, कुछ भी हो, हालांकि बहुत टाइम से नहीं हुई है, तो रिप्सी अक्सर डिसाइड करती है अच्छा यू कैन वेयर दिस, ये अच्छा लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके तो हम लोग मैं पहन लेता हूँ। लेकिन आई थिंक जब डिजाइनर इतना अच्छा बड़ा डिजाइनर घर पर हो तो फिर बेटर है कि जो इनका काम है वो इनको सौंप दिया जाए। देखिए क्या है, प्यार मोहब्बत तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, आपसी आप लोग का समझ बनी रहे, मोहब्बत बनी रहे, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और करवा चौथ पर तो मैं यही दुआ करूंगी। लेकिन इसके साथ में आपको तो पता है पति पत्नी के बीच में नोक झोंक झगड़ा वगड़ा तो चलता रहता है, और झगड़े के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं चाहिए। एसी कितने पे रखा, नाश्ता कैसे होगा, कोई भी छोटी बात हो सकती है। तो आप लोगों के बीच में जो नोक झोंक होती है वो मुद्दा क्या होता है,
और सॉरी कौन देखिए बोलता है? हमारे हमारे जो नोकझोंक होती है बहुत बड़ा मुद्दा होता है, सॉरी कौन बोलता है? बहुत बड़ा मुद्दा होता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत बड़ी बात होती है, वो छोटी बात नहीं है कि लूडो जैसे गेम में चीटिंग कौन करता है। तो आप समझ सकती हमने हैं ये कि डिसाइड किया हुआ कि मैं तो जो जीतेगा वो चाय बनाएगा, नहीं, जो हारेगा वो चाय बनाएगा। चाय काफी बनाते हैं। जीतने की चाय काफी बनाते ठीक है, तो हमारे ऐसा होता है, जो हारेगा वो चाय बनाएगा। और बस आई थिंक हमारे जैसे आपने कहा कि जो नोकझोंक होती है वो बड़ी बड़ी बातों को नहीं, छोटी बातों से होती है। तो हमारी यही बातें होती हैं छोटी मोटी की, बहुत ही सिली, एकदम जो कहे ना कि एकदम बहुत ही तुच्छ बातें होती हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते उन बातों लेके हमारी कई बार तू में हो जाती है। तो आई थिंक बस आई थिंक वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। और आई थिंक खाने के ऊपर, लंच के ऊपर, if I give you something, अगर शरद को कुछ एक्स्ट्रा मैंने न्यूट्रिशियस खाना दिया है, हाँ, एक्स्ट्रा, बिकॉज पौष्टिक, मुझे पंजाबी खाना बहुत पसंद है, जैसे आप जानती हैं, मतलब वो बिल्कुल जो टिपिकल जो होता है मसालेदार, लेकिन रिप्सी को बहुत ही हेल्दी खाना पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हो बट हेल्दी। हाँ, तो ये जब बोलती है ना कि आज लंच में बहुत हेल्दी खाना आ रहा है, तो मेरी मतलब तू में हो जाती है कि मुझे मेरा खाना चाहिए। मैं एक्स्ट्रा साथ में देती हूँ कुछ न्यूट्रिशियस फूड, बट जब वो वापस आता है ना वैसे का वैसा ही, हाँ बिल्कुल, डब्बा वैसे ही वापस आता है, तब हमारी थोड़ी सी जी। कि इतनी मतलब एक आदर्श जैसी जोड़ी है, एक खूबसूरत जोड़ी है, और हम लोग बहुत एनबीटी और मैं बहुत बहुत खुश फील कर रही हूँ, बहुत लकी फील कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ कि आप जैसे दोनों लोग हमारे साथ में हैं, इतनी प्यारी जोड़ी हमारे साथ में है माशाल्लाह। रिप्सी, आप शरद के कौन से शोज को एंजॉय करती है? क्योंकि शरद ने अब तक जितने भी टेलीविजन शो किए हैं सब सुपर हिट नंबर 1 रहे हैं। मैं उनको बहुत जमाने से जानती हूँ, हम एक जिम में हुआ करते थे तब से, और तब से उन्होंने वो जो बोलते हैं ना नंबर 1 का ग्राफ हमेशा बना के रखा है। लेकिन उनका जो शोज में आपका फेवरेट शो कौन सा है? नागिन 5 के बारे में आपका क्या ख्याल है? नागिन 5 तो आई मीन आई थिंक ही टोटली नेल्ड द कैरेक्टर, मतलब बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं शरद को उस दिन वीडियो बना के भेज रही थी, मैं रिपीट पे भी देख रही थी जी। और मैंने उसका भी वीडियो बना के भेजा शरद को कि उसमें भी बोर नहीं होता, जबकि आना घर पे मेरे पास ही उन्होंने, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है नागिन भी। एंड और जो हैशटैग बनाया रेखा जी, इन्होंने एक हैशटैग बनाया है, ये बताएंगे खुद आप? अच्छा बताइए। बिल्कुल घर जैसी है, बताओ। जितने लोग हैं मतलब सब घर वाले ही हैं, बताओ। और क्या मैंने इनको हैशटैग दिया है माय सेक्सी गुंडा। इन्होंने हैशटैग दिया है माय सेक्सी गुंडा। बिकॉज लग रहे हैं एकदम लग रहे हैं, गुंडे ही लग रहे हैं, पर ऐसे इतने सेक्सी वाले लग रहे हैं ना कि गुस्सा भी नहीं आ रहा है इस गुंडे पे। मतलब मैंने जब देखा था ना इनका एंट्री, तो मैंने शरद को बोला था कि यू नो इफ द विलेन इज सो हैंडसम, इट इज इम्पॉसिबल टू हेट हिम। तो आई थिंक शरद ने तो मैनेज कर दिया प्रॉपर्ली, ऑडियंस को ना कंफ्यूज कर दिया, ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा कि है तो विलेन पर सेक्सी गुंडा है। तो क्या गुस्सा भी नहीं मतलब हमारे देखने सुनने और वालों को, और एनबीटी रंगमंच के देखने सुनने वाले एनबीटी के जो जितने भी दर्शक हैं उनको एक नया हैशटैग दिया, और हम पत्रकारों को भी एक नया हैशटैग मिल गया सेक्सी गुंडा, बिल्कुल। तो शरद, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि एक नेगेटिव रोल करना आप जैसे एक पॉजिटिव हीरो के लिए कितना चैलेंजिंग था, और आपने मतलब आपके फैंस ने उसको ट्रांसफॉर्म किया। तो हम थोड़ी देर के बाद सेकंड बॉक्स में हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कुछ सवाल भी होंगे, वो सवाल भी लेंगे, लेकिन पहले आप इस सवाल का जवाब दें कि आपके लिए कैसा था एक नेगेटिव रोल को अपनाना, थोड़ा रिस्की लगा, कैसा था? देखिए, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी किरदार होता है वो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि किसी भी किरदार का ढांचा बनाने में टाइम लगता है। और जब मुझे एकता मैम ने ऑफर किया
विरांशु सिंघानिया का किरदार, तो मैं थोड़ा डर गया बिगनिंग में, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ पॉजिटिव ही किरदार किए हैं, जो सिर्फ पॉजिटिव ही रहे हैं। और लेकिन ये जो विरांशु सिंघानिया है, ये बहुत ही ग्रे एक कैरेक्टर है, जो मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि मैं करूंगा। क्योंकि जैसे अभी रिप्सी ने भी कहा कि मैंने अब तक सिर्फ भी एक बहुत ही आदर्श संस्कारी बेटा, पति, वॉरियर, महाराणा प्रताप, ऋषि सिंह बेदी एक रोमांटिक हीरो, सागर प्रताप सिंह जो मेरा पहला शो था। तो आई थिंक अब तक जितने भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए बहुत ही अलग थे, लेकिन ये विरांशु जो था ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, एक अलग तरीके से। मुझे लगा कि इसमें शायद लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा करने के लिए। तो जब मैंने शुरुआत की तो मुझे लगा नहीं था कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस लोग जुड़ते चले गए और कारवां जो है वो बनता चला गया। और अब जो है लोगों का जो जो मैं स्नेह देखता हूँ, जो जो रिस्पॉन्स देखता हूँ, तो हम दोनों कई बार डिस्कस भी करते हैं कि थोड़ा बहुत ही अनरियल सा लगता है। क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, हमारे जितने भी सब हमारे दोस्त हैं विश्व में, हमारे जितने भी फैंस हैं, आई थिंक वो सब जब इतना कनेक्ट करते हैं आपसे, चाहे वो आप हो गए, मेरी जो मीडिया फैमिली है, आप लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला है, और जो फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो घर वाले हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी माँ कहती हैं कि वो मुझे एक आदर्श संस्कारी बेटे के रूप में ही देखना चाहती हैं। लेकिन लेकिन अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा मैंने कहा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके लिए तो ऑब्वियसली मैं एक आदर्श बेटा ही रहूंगा। लेकिन रिप्सी और जितने बाकी जो हमारी पूरी फैमिली है, जो पूरी हमारी जो सोशल मीडिया फैमिली है, और बाकी जितने लोग हैं, उनसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मेरे जो मॉम डैड हैं जो पंजाब में है, रिप्सी के मॉम डैड, वो लोग भी मेरा शो देखते हैं, मिस नहीं करते हैं। तो आई थिंक मेरी जो मामा है पंजाब में, वो देखती हैं, बहुत खुश होती है। तो आई थिंक सबका एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जो अच्छा लग रहा है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। आई थिंक एकता मैम ने जो मुझे किरदार दिया है, मैं इससे बहुत खेल पाया हूँ, और उम्मीद है कि आगे भी इसे और इंटरेस्टिंग बनाऊं। मतलब मैं मुझे पता है कि एक तरह से करवा चौथ के दिन जिस इतनी खूबसूरत रिप्सी का व्रत हो, उनको मैं कितना बुलवा रही हूँ, गला सूट रहा होगा। लेकिन ये मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी कि हम लोग बहुत एक ऐसे मुश्किल समय में जी रहे हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सारी प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। तो रिप्सी, आप महिलाओं को जिन लोगों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? शाम को चांद होगा, अभी पूजा की 4 बजे से पूजा की सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, फिर पूरे रिचुअल्स होंगे, तो किस तरह से क्या चीजों का ख्याल रख के वो अपने करवा चौथ को कंप्लीट करें और उसको एक पूरा यादगार बनाएं? I would suggest कि जितना छोटा ग्रुप हो उतना बेटर है, एक दूसरे के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि कोई एक भी अगर होता है इनफेक्ट तो सारे अफेक्ट होंगे उससे। सो आई वुड सजेस्ट कि अभी मैं तो घर पे खुद पूजा कर रही हूँ, एंड प्रॉब्ली हम लोग इवनिंग में हम खुद ही यहाँ पे मतलब हम किसी को मिल नहीं रहे हैं आज। हम अगर उसका एडवांटेज देखते हैं तो ये है कि हस्बैंड वाइफ को अपना एक मोमेंट मिल जाता है स्पेशल शेयर करने को। और अगर डिसएडवांटेज ये है कि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है। बट ये टाइम अभी एक ऐसा है कि इस टाइम पे हमें अपने पेरेंट्स के बारे में, स्पेशली एल्डरली के बारे में सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एल्डरली फिर भी बच्चों के जैसे थोड़ा सा जिद कर सकते हैं, पर ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एंड प्लस अगर कोई सोशल गैदरिंग है तो उसको जितना छोटा रखें उतना बेटर है। और बस दूर से हग्स करो यही हो रहा है आजकल, तो दूर से ही हग्स हो रहे हैं, और क्या, राइट? मैं देखने सुनने वालों को अपने सवाल कमेंट बॉक्स में, लेकिन उसके साथ ही मेरा एक सवाल आप दोनों से है कि ये हमें पता है बड़ा क्लीशे सवाल आपको लगेगा, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हमें आप जैसी सेलिब्रिटी से वो चीजें सुन के एक रीअश्योरेंस मिलता है, एक संबंधों पे हमारी आस्था हमारी और पक्की होती है। आप क्या टिप्स देना चाहेंगे दुनिया भर के लोगों को, देखने सुनने वालों को, कि एक अच्छी शादी के लिए, वैसे तो कोई
रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें होती हैं जो आप लोगों ने पिछले समय से, जब से आपकी शादी हुई, अपनी जिंदगी में आप लोगों ने उसको आजमाया है? एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट मैं को खत्म करना पड़ेगा। ये मेरे माँ बाप हैं और ये तुम्हारे माँ बाप हैं, ये मेरे भाई बहन और ये तुम्हारे भाई बहन हैं। जब हम कहते हैं कि एक फैमिली है तो वही अगर शरद जो रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को देते हैं वो मेरे पेरेंट्स को दे रहे हैं साथ में, मुझे खुशी मिल रही है और वही चीज वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। और वही चीज अगर मैं करती हूँ कि जैसा प्यार मैं अपने माँ बाप को दे रही हूँ वही मैं अपने इन लॉज को भी दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स के मन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ती है कि एक फैमिली बढ़ रही है, राइट। एंड दूसरा आई थिंक वी आर फ्रेंड्स फर्स्ट। हम लोग सब बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक स्पेस, जहाँ पे हमें लगता है कि एक दूसरे को स्पेस की जरूरत है, तो ना मैं शरद को परेशान करती हूँ ना शरद मुझे परेशान करते हैं। एंड आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग कि यस वी आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ या हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम अपने इंडिविजुअली भी जो हमारी इंडिविजुअलिटी है वो अपने में भी हम कंप्लीट हैं। मैं अगर खुद खुश होंगी अंदर से तो ही मैं वो खुशी इनको दे पाऊंगी, और एंड वाइस वर्सा। जब हम ये बोलने लग जाते हैं ना कि इसके बिना मेरा ये नहीं हो सकता, वहां क्या हम अपने आप को एक दूसरे के ऊपर गलत तरीके से डिपेंड कर देते हैं, जो कि मूवीज में या रोमांस में, रोमांटिक बातों में बहुत अच्छा लगेगा, बट जहां पे भी हम दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ, इट्स लाइक बीइंग टुगेदर, बट एट द सेम टाइम एक दूसरे को हमने उतनी ब्रीदिंग स्पेस भी दी है कि शायद को कहीं एक पॉइंट पे ये ना लगे कि मेरी लाइफ शादी के बाद चेंज हो गई या मैं वैसा नहीं रहा, या उनको ऐसा लगे कि रिप्सी चेंज हो गई, बिकॉज हमने एक दूसरे को जैसा पसंद किया था वैसा ही हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्यार में एक दूसरे के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं अपनी खुशी से, वो डिफरेंट है, पर किसी भी एक पॉइंट पे शादी में किसी भी पार्टनर को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कितना कर लिया और दूसरे ने, मतलब हस्बैंड्स को ये नहीं लगना चाहिए कि यार पहले तो ऐसी नहीं थी अब ऐसी हो गई है, एंड वाइफ्स को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहले ऐसे थे और अब बदल गए हैं। तो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, जैसे हैं एक्सेप्ट करें वैसे ही, बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट लव इज ऑल अबाउट, व्हेन यू जस्ट इट्स ब्लाइंड, तुम्हें जैसे दिख रहे हैं बस वैसे ही है, राइट? जी बिल्कुल शरद, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल मतलब कि इतना कमाल का है और इतना सही पॉइंट है, ये बात सही है जो उन्होंने कहा है। अगर इतनी छोटी छोटी चीजों को हम अगर एक हस्बैंड वाइफ एज अ कपल अपनी जिंदगी में अपना ले तो वाकई बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। लेकिन आपका क्या टेक है? बिल्कुल मैं भी इन बातों से मतलब काफी हद तक सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे आपका पार्टनर है आपको वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो चेंज जो है वो कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा उनको भी और आपको भी, लेकिन बाद में फिर वो सोचेंगे कि मुझे चेंज क्यों किया। क्योंकि जब इतने सालों से कोई इंसान किसी का नेचर है तो आप अचानक उसे चेंज मत कीजिए। थोड़े बहुत चेंजेस तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट कीजिए आप। और आई थिंक बेस्ट फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्त होना जरूरी है। तो आई थिंक हमारे केस में आई थिंक हम अच्छे दोस्त हैं, जैसे लिप्सी ने कहा, हम बहुत चीजें डिस्कस करते हैं। कई बार कुछ चीजों को लेकर हम एक दूसरे टांग भी खींचते हैं। तो तो एक जो रिलेशनशिप है, इज्जत है, प्यार है, शरारतपन भी है, दोस्ती भी है। कई बार कुछ चीजें हैं जो ऐसी लगती है कि मुझे कुछ चीजें पसंद नहीं है और मुझे पता है कि कुछ चीजें शायद इनको अच्छी ना लगे, तो कोशिश करके उन चीजों को ना करें। अगर करनी है तो आप अपनी रिस्क पर कीजिए वरना आई थिंक पति पत्नी आज के टाइम पर आई थिंक बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर्ड है,
और आई थिंक जैसे बिल्कुल आपने कहा कि रॉकेट साइंस नहीं है शादी चलाना। लोग, मैं भी शादी से बहुत डरता था क्योंकि पहली शादी है तो अब जाहिर सी बात है कि इनकी पहली शादी है तो मतलब हमारी पहली शादी है तो जैसे लोग कहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगी शादी, मतलब चलेगी, मतलब लोग कहते हैं अक्सर ऐसा कि आज के टाइम पर लोग, या टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, लोग बिजी हैं और वगैरह वगैरह। तो आई थिंक आपके ऊपर है कितना आप समय दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जितना आप खाने को जितना स्वादिष्ट आप बनाना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। तो जितना आप घी डालेंगे तो ज्यादा उतना बेटर होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से बैलेंस करें। और बस वैसे ही 2 साल हो गए हैं और उम्मीद है कि आगे का सफर भी ऐसे ही कटे हंसते हंसते। माशाल्लाह, बिल्कुल, इंशाल्लाह ये सफर हमेशा जारी रहेगा आप लोगों के प्यार का। इस सेशन को खत्म करने से पहले कुछ सवाल है। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और आप लोगों को लोग भर भर के दुआएं दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत आप लोगों पे लुटा रहे हैं, बहुत सारे प्यार भरे आप लोग के लिए कमेंट्स आए हैं। लेकिन कुछ हैं, अक्षित लालन का सवाल है कि आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? देखिए वो अक्षर को मिलना पड़ेगा और फिर हम उसे समझाएंगे कि हमारी कौन सी मैरिज है। लेकिन है ना, हमारी बिल्कुल आई थिंक हमारी लव मैरिज है और बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बिना देखे एक दूसरे को हाँ करी। बिल्कुल, वो वो रेखा जी, वो हम आराम से कभी बात डिस्कस करेंगे आपसे। ये थोड़ी बहुत ही ओल्ड स्कूल जिसे हम कहते हैं ना, तो मैं भी थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ और आई थिंक रिप्सी भी ओल्ड स्कूल है। ओल्ड स्कूल का मतलब हम पुराने ख्यालातों के नहीं है, हम अभी के हैं, आज के दौर के हैं। लेकिन कुछ चीजें हमें जो पसंद थी, जो पहले जो इतने सालों से जो लोग कर रहे थे और जो चली आ रही थी, वो अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती है और उनमें एक अलग सी मिठास होती है। तो आई थिंक जैसे रिप्सी ने कहा अनकन्वेंशनल है लेकिन बहुत ही अमेजिंग और प्यारी है, तो जिसकी हम चर्चा फिर से कभी किसी एक लाइव सेशन में करेंगे आपके साथ। सही कहा आपने। और मतलब मैं भी वैसे ओल्ड, प्यार के मामले में बहुत ओल्ड स्कूल से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कन्वेंशनल चीजों को हम लाइफ के साथ में डिस्कवर करते जाते हैं, हम अपने आप को भी एक अलग तरीके से अपने पार्टनर के साथ डिस्कवर करते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। कनिका जी कह रही हैं, रिप्सी जी क्या आप अपनी मेहंदी दिखा सकती हैं? कनिका जी, आप कनिका चौहान जी, आप रिप्सी की मेहंदी देख सकती हैं, कितनी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है जी। और अनुषा मल्होत्रा पूछ रही हैं कि ये जो मैंने भी सवाल पूछा था, ये तो हर स्त्री जानना चाहेगी, हर औरत ये जानना चाहेगी, हर करवा चौथ में हर कोई जानना चाहेगा रिप्सी जी, कि अनुषा मल्होत्रा पूछ रही हैं कि शरद रिप्सी को करवा चौथ पर क्या दे रहे हैं? जी, ये आप क्वेश्चन शरद से पूछना। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं एक्चुअली कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज आई टेल यू ऑनेस्टली, शरद के साथ हर रोज एक एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन, इट्स अ ब्लेसिंग। मैं सुबह उठती हूँ तो भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि जितने रोमांटिक, केयरिंग, अफेक्शनेट, सीधे साधे, एकदम ऑनेस्ट, आदर्शवादी जी, और पेरेंट्स को इतना प्यार करने वाले जी। जी आपको, जी ये बेटर है जी रेखा जी, ये बेटर है जी। और इसमें हम लोगों ने रिप्सी का डिजाइनिंग सेंस भी देख लिया, बहुत खूबसूरत ड्रेस है, मुझे दुपट्टे की झलक दिखी, आप लग तो बहुत अच्छी रही। थैंक यू। तो वही है कि तो मैं ये बोल रही थी आपको कि जितना उनको रियल लाइफ में दिखाया गया है वो कुछ परसेंट है, वो पर्सनली बहुत आगे हैं इन सब चीजों में, तो मुझे एक्चुअली में कोई गिफ्ट की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने कुछ मांगा भी नहीं। हाँ, इन्होंने कुछ मांगा भी नहीं, देखिए कह भी रही है।
अब देखिए देखिए जरूरत नहीं है। रेखा जी, जब पत्नी ना मांगे तो ज्यादा डेंजरस है, मांग ले तो बेटर है। सही बात है, क्योंकि ना मांगे तो भार बढ़ जाता है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल, जी मैं इनको तब से कह रहा हूँ कि मांग लो मांग लो मांग लो, बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जी। तो मैं वही अब इसी सवाल पर हम इस सेशन को खत्म करेंगे कि अभी जी थोड़ा सा ये बता दीजिए आप लोग दोनों जाते जाते कि अभी रात तक का आप लोगों का करवा चौथ का क्या शेड्यूल रहेगा, मतलब आगे आप लोग किस तरह से इस डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं? बस अभी आई थिंक पूजा का टाइम हो चुका है, तो मैं अपनी थाली बिल्कुल, सजाऊंगी 4 बज रहे हैं, और पूजा का टाइम है जी। उसके बाद हम उसका वेट करेंगे हम कब हमारे चंदा मामा जो हमारे दिखेंगे, और फिर उसके बाद आई थिंक वो जैसे हम देखते हैं कि वो छन्नी के साथ वो पूजा वूजा करेंगी पतिदेव की, तो ये मौका कैसे छोड़े बताइए अब रेखा जी। वो तो मुझे बहुत ही अमेजिंग और बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मतलब वो बहुत दूसरे बहुत अमेजिंग, है वो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही फिल्मी है, लेकिन वो कमाल का है। वो कहते हैं ना कि जो हम फिल्मों में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं, तो जिस तरह वो आज रियल लाइफ में होते हुए देख के अच्छा लगेगा बहुत। और बस उसके बाद फिर आई थिंक बहुत जोर से भूख लगी है, तो हम दोनों खाएंगे। और मुझे पता नहीं आज रिप्सी ने क्या है खाने के लिए, पूरी छोले बोल रही हैं, तो मैंने कहा वाह, और सेवई भी है, तो बहुत भूख लग रही है। तो डेफिनेटली जैसे ही हमारे चंद्र देवता बाहर आएंगे, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे, और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। और कमाल का दिन गया अब तक हमारा, आपके साथ भी बहुत ही अमेजिंग। मैं सच बताऊं तो मुझे इतना मेरे दिन को, मेरे करवा चौथ को, मतलब मैंने रखा तो नहीं है, लेकिन मैंने पूरा आप दोनों के जरिए पूरे करवा चौथ को मैं एक तरह से जी गई। कहते हैं ना कि हम लोग किसी के साथ उस मोमेंट को कैसे सेलिब्रेट कर जाते हैं, कैसे जी जाते हैं। और जी मैं कैसे आपको मतलब अपने दिल से एनबीटी रंगमंच की तरफ से, एनबीटी हमारे जितना भी हमारे न्यूज़पेपर की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, पाठकों की तरफ से मैं आपकी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है कि इतना आप लोगों को प्यार मिल रहा है इसलिए कि मतलब आप लोग हैं ही इतने अच्छे। और सबसे बड़ी बात कि करवा चौथ के दिन, व्रत के दिन, जब लोगों को बात नहीं करना होता है, एक अलग तरह का वो रहता है, उसमें आप दोनों इतने फ्रेश होके, माशाल्लाह, इतने तैयार होके आप लोगों ने एक इतना बड़ा समय हमें दिया और अपनी इतनी प्यार भरी बातें बताई, जिससे कि लोगों को इंस्पिरेशन भी मिली है, सीख भी मिली है। और क्या होता है ना कि आप जैसे सेलेब्स को लोग फॉलो करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। और कोरोना में और ये लॉकडाउन के बाद हम एक ऐसे मतलब एक सैड माहौल से जी रहे हैं ना, कि उसमें आप लोगों ने आज आकर के करवा चौथ के दिन आकर के बोलते हैं ना कि एक नहीं बहुत सारे चांद और बहुत सारे सितारों से एनबीटी के रंगमंच क्लब को एकदम सजा दिया है। तो रिप्सी जी, मैं स्पेशल थैंक्स आपको कहूंगी, मतलब शरद जी तो बिल्कुल ज्यादा प्यार आपकी तरफ है। और मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा जी, पूरे जितनी जो टीम है रंगमंच कमिटी, रंगमंच, और जितनी पूरी टीम है, हम दोनों मतलब मैं और रिप्सी दोनों बहुत शुक्रगुजार हैं कि नहीं, मुझे तो सुनाई दे रही है, बोलिए। somebody's calling me between. Who the fuck was calling me? आवाज आ रही है मुझे? क्या आप लोग का वीडियो क्या इंटरप्ट हो गया है, क्या रुक गया है? I think they must have crossed their link. तो मुझे लगता है कि जो आपने देखा कि बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड प्रेजेंट्स एनबीटी दिवाली जश्न के अंतर्गत हम हमारे साथ में हैं, मतलब थे या हैं अभी। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के इस टाइम पे हम जी रहे हैं, हम अपने अपने घर से इस चीज को कर रहे हैं। तो करवा चौथ स्पेशल में हमारे साथ में रिप्सी और शरद अभी थे। और मुझे लगता है कि उन्हीं का कॉल आ रहा है, शायद वो वही बताना चाह रहे हैं कि उनका वीडियो जो है इंटरप्ट हो गया है। हेलो
हाँ, तो एक बार आपको कनेक्ट करूं ताकि आप गुड बाय कर दें। हाँ हाँ हाँ, एक बार मैं आपको, हाँ आप एक बार आप, जी जी आपको और कनेक्ट करते हैं जी। हाँ हाँ हाँ, शरद जी का ही कॉल था, उनका जो लिंक था वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया है और वो दोबारा आ रहे हैं हमारे साथ में बाय करने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें भी इस सेशन में आप लोगों के साथ में उन्हें भी बहुत मजा आया। और मैं मतलब आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि रिप्सी जो है वो बहुत ही मतलब काफी सीक्रेट पर्सन हमेशा से रही हैं, लेकिन एनबीटी की इस गुजारिश को मतलब उन्होंने स्वीकार किया और वो आई और उन्होंने मतलब इतनी सारी चीजें, जी मैं वही बता रही थी कि मैं एनबीटी की सुनने और जानने वालों को वही बता रही थी कि रिप्सी बहुत कम आती हैं इस तरह से सोशल मीडिया पर और लोगों के साथ में। तो हम एनबीटी और हमारे देखने सुनने वाले बहुत लकी हैं जो हमें करवा चौथ के दिन एक चांद का टुकड़ा और इतना प्यारा साथ मिला। शरद जी, जाते जाते मैं एक चीज आपसे और शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग जो है आप जानते ही हैं कि नवभारत टाइम्स जो है वो समय समय पर बहुत सारी चीजें, चाहे वो सामाजिक सरोकार की चीजें हों, चाहे मनोरंजन की चीजें हों, चाहे सोशल कॉज हो, वो करता आ रहा है। आप तो बहुत सालों से हमें जानते ही हैं। तो हम लोग एक लाए हैं एनबीटी स्टार होम मेकर। देखिए आपने देखा होगा कि हम जो है कई बार ब्यूटी को हम सेलिब्रेट करते हैं, कई बार हम वीरता को सेलिब्रेट करते हैं, कई बार हम सोशल कॉज को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होम मेकर को, जो कि कहते हैं ना कि जो पूरे घर को, जैसे कि रिप्सी जी भी हैं एक डिजाइनर होते हुए भी वो होम मेकर हैं। आप नहीं होते हो, आप शूटिंग को 30 दिन होते हो तो होम मेकर वही हैं, वही घर को संभालती हैं। तो हम बहुत जल्दी इस कॉन्टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें हमने पूरे देश से एंट्रीज हम मंगवा रहे हैं होम मेकर, और हमने इसमें बहुत 10 कैटेगरीज रखी हैं जिसमें बेस्ट मॉम है, बेस्ट पार्टनर है, बहुत सारे हैं, जिसमें कि होम मेकर को अपनी एक स्पेशलिटी दिखाने के लिए एक हम मंच देने जा रहे हैं। तो एनबीटी स्टार होम मेकर के बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा, आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, आई थिंक अनोखा है और एनबीटी ने सोचा है तो जरूर, जाहिर सी बात है कुछ बहुत ही स्पेशल होगा। और जैसे आपने कहा कि होम मेकर जो एक टैग है, बहुत बड़ा टैग है। जैसे मैंने लाइव सेशन में भी कहा कि पत्नी जो होती है या माँ या बहन, वो होम मेकर होती है। मतलब सभी अपने अपने तरीके से होम मेकर्स होते हैं। अब जो शादीशुदा हैं, जैसे रिप्सी जो है, वो जब मैं रिप्सी कॉमर्स देखना चाहिए तो आगे जो जो कई बार होता है कि जैसे मैं बाहर होता हूँ काम पर या कहीं पे शूट पर हूँ, तो पीछे पूरे घर का जिम्मा जो है वो रिप्सी संभालती हैं। तो शी इज द होम मेकर, शी इज द स्टार होम मेकर मेरे लिए। तो वैसे ही आई एम श्योर सबके घर में अपने अपने होम मेकर्स हैं, अपने अपने स्टार होम मेकर्स हैं। तो कमाल का कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है कि ये जो है आपका कॉन्सेप्ट जो आपने सोचा है, एनबीटी ने सोचा है, ये बहुत हिट हो और इसका बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स। रेखा जी, तो माइक, सॉरी मेरा माइक म्यूट था। मैं कह रही हूँ कि बीका लिमिटेड प्रेजेंट्स एनबीटी दिवाली जश्न के आपकी आवाज नहीं आ रही है रेखा जी। मैं चाह रही हूँ कि अब हम लोग विदा लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एनबीटी रंगमंच, पूरी जो टीम है एनबीटी की, मेरी और इप्सी की ओर से थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया और ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि आज के दिन ऐसे बैठ के आपके साथ हमें मौका मिलेगा ऐसे रूबरू बातें करने का, वो भी आज इतने खास दिन करवा चौथ के। सो थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार आप सबको मेरी ओर और रिप्सी की ओर से, पूरी एनबीटी पूरी टीम जो है, आपकी पूरी अमेजिंग टीम जो है, जितने जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, जो लाइव आए अभी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही जो है प्यार को आप बरकरार रखिए, प्यार फैलाइए और प्यार करते रहिए और बीवी को खुश रखिए। थैंक यू थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।